क्या आपने फील किया है कि आपके जीवन के अंदर बार बार एक जैसी समस्या दोहराई जाती है? रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, नौकरी बदल जाती है, लेकिन दर्द वही का वही रहता है। कुछ लोग कहते हैं यार किस्मत ही खराब है, कुछ कहते हैं यार कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ता है। या ऐसा तो नहीं है कि आपके माइंड के अंदर ऐसा कोई पैटर्न छुपा हुआ हो जो बार बार यही रिजल्ट्स आपके जीवन के अंदर क्रिएट कर रहा हो? इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दूंगा जिससे आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बचपन से हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, इमोशनली हमने जो भी फील किया है, अच्छा या बुरा, हमने जो भी एक्शंस लिए हैं, उसका हमारे माइंड के अंदर पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। और यही पैटर्न्स हमारे आने वाले जीवन के अंदर और हमारे प्रेजेंट के अंदर वही अनुभव से हमें एक्शंस के अंदर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कराता है। मान लीजिए किसी इंसान को बार बार ये कहा गया हो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम वर्थलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो समय जाते जाते ये उसका विश्वास बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगी उसकी। अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को वो ग्रैब नहीं कर पाएगा, अपने जीवन के अंदर गलत लोगों को चुनेगा, हमेशा अपने आप में सेल्फ डाउट रखेगा कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हर वक्त ये अपने आप को सेल्फ टॉक करता रहेगा कि आई एम ए फेलियर। और बाहरी जीवन के अंदर भी उसे वही अनुभव मिलते रहेंगे। इमोशंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इमोशंस हमारे एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी कोई इंसान लंबे समय तक दुख में, दर्द में, अपराध बोध में, अस्वीकृति में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने भीतर दबा के रखता है, किसी को व्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वही इमोशंस, वही भावनाएं उसको जीवन के अंदर मिलती रहेगी जो उसके दिमाग के अंदर उसने पाल पोस के बड़ा किया है। अब चाहे इसको किस्मत बोल दो या कर्म बोल दो। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइफ हमें वही लेसन बार बार देती है जो हमने सीखा नहीं है। इस अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रूप से उसको वर्णित किया गया है। इसीलिए हमने हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है कि हमें कैसे हमारे मन को, हमारे डर को जीतना है, हमारे क्रोध को जीतना है, हमारे जीवन में अंदर आने वाली समस्या हमारी आत्मा को चेतना की ओर ले जाने में, सेल्फ डेवलपमेंट में, कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने का एक अवसर देती है। हमें हमारे जीवन के अंदर जब भी हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं तो अंदर से बदलाव होता है और धीरे धीरे ये बदलाव बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की शुरुआत हो जाता है। आज से लेकर 7 दिन तक आपको इन 3 सवालों का जवाब देना है, नोट के अंदर लिखना है। जैसे जैसे हर एक दिन आपको अलग अलग आपका माइंड अनुभव बताएगा और आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी समस्याएं है जो मेरे जीवन के अंदर बार बार दोहराई जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सबसे पहले इसको कब फील किया था, महसूस किया था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको
चेंज करता हूँ, इस विश्वास को चेंज करता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है। हर आने वाली समस्या या हर दोहराने वाली समस्या हमारी बदकिस्मती नहीं है। ये हमें संकेत भी दे सकता है कि हमारे माइंड के अंदर ऐसे कुछ पैटर्न्स छुपे हुए हैं जो हमें ऐसी सिचुएशनों में बार बार लाके खड़ा करता है। इसके लिए हमें हमारे भीतर के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमारे भीतर के अंदर, हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जब भी हमारे इनर वर्ल्ड में हमारे भीतर चेंजेस आएगा, आपकी बाहरी दुनिया के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उन सभी दोस्तों को और रिश्तेदारों में फॉरवर्ड कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग के ऊपर नए नए वीडियोस बनाते रहे और लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू।